और लालू प्रसाद यादव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि अखिलेश यादव और मायावती जुट गए, जिसकी संभावना है तो 2019 का मैच ओवर। यानी कि इशारा कर रहे हैं जिस तरह से बिहार में महागठबंधन हुआ था मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, उसी तर्ज पर अगर उत्तर प्रदेश में भी महागठबंधन हो जाता है, अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव अगर मिल जाते हैं तो फिर मैच ओवर 2019 के मद्देनजर ये बड़ा बयान लालू प्रसाद यादव का। हालांकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया अगर जुट गए, जिसकी संभावना है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव भी इस तरफ इशारा कर चुके हैं, मायावती भी इस तरफ इशारा कर चुके हैं, अखिलेश यादव कई बार इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि बड़े दुश्मन को हराने के लिए अगर मिल जाते हैं तो बेहतर होगा। इस तरह की बातें चुनाव प्रचार के दौरान, बाद में भी। और अब लालू प्रसाद यादव की तरफ से यह कहा गया है कि जिसकी संभावना भी है, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर अखिलेश और मायावती जुट गए यानी कि मिल गए, जिसकी संभावना है तो 2019 का मैच ओवर। सुनिए। असल में रघुवंश बाबू तो शादी ब्याह बराबर अटेंड करते हैं, उसी में इनको विलम्ब हो गया है, तो ये अपील करेंगे 27 अगस्त को किस ढंग से आना है, बाजा गाजा के साथ, मानिए क्या है। तो उसमें इनका रहता है कि रघुवंश बाबू जी से, रघुवंश प्रसाद सिंह से आग्रह है कि आप अपने लहजा में, अपने शब्दों में आप लोगों से अपील करें, अपने भाइयों कार्यकर्ताओं से। और यहां पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर अखिलेश और मायावती जुट गए, जिसकी संभावना है तो 2019 का मैच ओवर। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार जुड़ चुके हैं। प्रकाश, लालू प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि जुट गए तो मैच ओवर, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जिसकी संभावना है, इशारा वो कर रहे हैं कि बात बन रही है। प्रकाश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, फिर से पूछेंगे सवाल प्लीज। प्रकाश, लालू प्रसाद यादव ये तो कह रहे हैं कि जुट गए तो बेहतर, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जिसकी संभावना है, यानी कि उनको वो इशारा कर रहे हैं कि बात आगे बन रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे प्रकाश कुमार से, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये कहा गया कि अगर अखिलेश और मायावती जुट गए, जिसकी संभावना है तो 2019 का मैच ओवर। मतलब यह कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, उसमें अगर विपक्षी एका होती है, यानी कि तमाम जो दल हैं, वो उदाहरण दे रहे हैं कि मायावती और मुलायम अगर मिल गए, जिस तरह से बिहार में महागठबंधन हुआ, लालू नीतीश मिले, आरजेडी जेडीयू कांग्रेस जो मिले हैं, महागठबंधन हुआ है बिहार में, अगर उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी हो जाता है, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा सीटें हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में 80 में से 73 सीटें बीजेपी को मिल गई थी। उस लिहाज से लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अगर ये गठबंधन हो जाता है तो फिर 2019 का मैच ओवर। अगर अखिलेश और मायावती जुट गए, जिसकी संभावना है तो 2019 का मैच ओवर। ये बयान राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिया गया। 21वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दरअसल उनका यह बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश और मायावती जुट गए, जिसकी संभावना है, और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले अखिलेश यादव भी इस तरफ इशारा कर चुके हैं, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी अखिलेश यादव इस तरफ इशारा कर चुके हैं। और अब लालू प्रसाद यादव की तरफ से बड़ा बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर अखिलेश और मायावती जुट गए, जिसकी संभावना है तो 2019 का मैच ओवर। ये बड़ा बयान लालू प्रसाद यादव का, क्योंकि बिहार में भी महागठबंधन हुआ, आरजेडी जेडीयू नीतीश तमाम जो दल हैं वो साथ आए और बिहार में जीत हुई महागठबंधन की। बिहार में नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने थे। हेलो, आप कोई चीज की जगह बिठा कर रखो। सेल्फी ले रहा है। गर्दन में लगाओ। रोक लो, आज बैठा नहीं है।
अरे उसका मोबाइल ले लेते, देने गया है। लालू प्रसाद यादव 21वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बोल रहे थे। हमारे साथ प्रकाश कुमार इस वक्त एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रकाश, कहा क्या है लालू प्रसाद यादव ने? लालू प्रसाद यादव आज 21वीं स्थापना दिवस के अवसर पर आज भाषण दे रहे थे। उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उन्होंने भी जोरदार हमला किया बीजेपी पर। लेकिन 3 बातें जो महत्वपूर्ण है, लालू यादव अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत में कह गए कि अगर मायावती और अखिलेश एक हो जाएं तो मैच ओवर 2019 का। दूसरी बात, उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम लिया और कहा कि रॉबर्ट वाड्रा भी विपक्षी नेताओं में हमारे साथ होंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, अभी जो कुछ चल रहा है बेनामी संपत्ति को लेकर, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया और सीबीआई की अदालत में जो सुनवाई हो रही है तेजी से, उसका हवाला देते हुए कि अगर उन्हें जेल हो गया तो उनके कार्यकर्ता क्या करेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि 27 तारीख को जो रैली होने वाली है गांधी मैदान में, उसमें हो सकता है कि बड़े नेता कुछ दल के ना आए, लेकिन उसी दल के कुछ बड़े नेता जरूर आएंगे। लालू, तो ऐसे में जी कार्यकर्ताओं को क्या करना है, कैसे कार्य करना है, और भाजपा भगाओ देश बचाओ की जो रैली है 27 तारीख को, उसको किस तरह से सफल करना है। प्रकाश, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, आपने 3 बड़ी बातें बताई हैं। एक आपने बताया कि एक बार सुन लेते हैं लालू प्रसाद यादव को, फिर आपके पास कार्यकर्तागण, प्रकोष्ठ के नेतागण, भाई और बहनों, मीडिया के साथीगण, राष्ट्रीय जनता दल का 21वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं, पूरे देश में मना रहे हैं। जहां भी पार्टी है, लेकिन विशेष रूप में बिहार में हम लोग मना रहे हैं। हम पार्टी के माध्यम से करोड़ों किसान, नौजवान, मजदूर भाई और बहनों को बधाई देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि पार्टी ने जो बीड़ा उठाया, राष्ट्रीय जनता दल का जन्म ही हुआ बहुत उथल पुथल में। उथल पुथल एक नक्षत्र है हमारे। जनता दल से हट के हम लोग बनाए, जहाज निवास में, नया भवन में, और पार्टी का क्या नाम हो हम लोग असमंजस बनते हैं। तो हम लोगों ने संपर्क किया रामकृष्ण हेगड़े साहब से और विद्वान आदमी से, हम पार्टी बना रहे हैं, क्या नाम रखे सर? उन्होंने सुझाया कि राष्ट्रीय जनता दल नाम रखे। उन्हीं के बताए हुए बात पर हमने पार्टी का नाम रखा। और देवगौड़ा जी को प्रधानमंत्री जब हम डिक्लेयर कर दिया, तो जो नेता, सरीखे नेता नाम सुझाए थे, उनको हमको मेरे ही कदम से हमने उनको निकाल दिया। हेगड़े जी को हाँ पहले ही निकाल दिया, मुझे अफसोस है, वो हमने गलती किया। आज हमारे बीच में नहीं है। पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तमाम लोगों को, मोहित साहब को जो हमारे नेता मरहूम हो गए। हर साल हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं, आपको बुलाते हैं। इस साल विशेष रूप से आपको बुलाया गया और इसके बाद से 3 बजे पार्टी के माननीय विधायकों, सांसदों
पूर्व वर्तमान जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों को इसलिए हमने कष्ट दिया कि मेरा घर इधर उधर होते रहता है और सिर्फ मेरे ऊपर हिम्मत छोड़ देना। एक एक आदमी लालू यादव बनके देश को बचाने के लिए बहुत खतरनाक स्थिति में देश गुजर रहा, चाहे आप देखें या न देखें। देश और दुनिया देख रही है। अघोषित इमरजेंसी, अघोषित यह इमरजेंसी ऐसा रूप लेने वाला है कमनल फासिल फोर्सेस के द्वारा कि इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाया था वो बिल्कुल विलीन हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। इंदिरा जी का इमरजेंसी फिर कोई याद नहीं करेगा। जो देश का हालत बनाने जा रहे हैं अघोषित और तानाशाही और घोषित इमरजेंसी देश में चल पड़ा है। इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसलिए इन तमाम बातों को भी कहा तेजस्वी यादव ने कि रोजगार, अच्छे दिन, शीर्ष बल के काला धन, बिजली, किसानों को लागत के चौगुना लाभ का सब्ज बना बाग दिखा करके नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठ गए तो उसके लिए हम लोग भी जिम्मेवार हैं। हम लोग पूरी तरह से बटे हुए थे। आपस में हम लोग हर राज्य में एक दूसरे नेता लड़ रहे थे, हम लोग आपस में, और नतीजा हुआ कि नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई और वो सरकार बने 3 साल हो गया। अगर एक भी सुई का कारखाना लगाया हो, रोजगार, नौकरी जीरो पर पहुंच रहा है, जीरो पर। ये जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो मम्मी और पापा को बोल के वोट किया था कि मम्मी इतना लाख रुपया, इतना करोड़ रुपया, अच्छे दिन आ गए, वोट दो, काला धन आ रहा है, पता भी पूरा। अब इन चीजों को खोजबीन की गई। राष्ट्रीय भाजपा के जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय, अमित शाह ने कह दिया कि अरे ये जुमला था। जुमला माने से मजाक की बात थी, झूठा आश्वासन था। उन चीजों को मालूम है कि देश को पूछेगा सवाल। चुनाव आ रहा 19 में, वो बातों को डाइवर्ट किया जाना। राम और रहीम के बंदों में जहां मजबूती से नफरत फैलाया जा रहा, समाज में कम्युनलाइजेशन किया जा रहा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।